तो हेलो नमस्ते सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये है गरम मसाला, जो कि यही मसाला पीसता है हमारे घर में और यही पड़ता है सारी सब्जियों में। तो अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने गरम करके और इसको पीसने वाली हूँ। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कुछ जो टॉपिक है आप तो पता ही चल गया होगा कि इस बारे में बात करने वाली हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा, एक कमेंट भी किए थे कि तीसरा बच्चा इतना महंगाई में क्यों किए, तो इस चीज़ का जवाब मैं देने वाली हूँ। और ब्लॉग मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग अपने लिए भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला अपना पीस दिया है और बस यही मसाला हमारे घर में सारे सब्जियों में पड़ता है। कभी कभी कुछ बर्थडे चाहे कुछ भी रहता है तो उसमें हम बाहर का कोई मसाला डाल देते हैं, अदरवाइज़ यही मसाले से हमारे घर का खाना बन जाता है। तो बस, और आजकल किचन में मम्मी जी मेरा हेल्प करा देती हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। सच आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, पर तबीयत है ना, कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इस वजह से परेशानी होती है। नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन तो काम वाली कर देती है, बस मुझे खाना बनाना होता है। और वो भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ता है, बहुत कम खाना बनता है हमारे घर में। तो अभी मम्मी जी सब्ज़ी बना रही थी। 11 बज रहा है और मैं जा रही हूँ खाने एक एप्पल, क्योंकि भूख लगा है, चक्कर आने लगेगी, इस वजह से रोटी अभी नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी बस ये, उसके बाद खाना बनाऊँगी। अभी एक बार मैंने सब्ज़ी रोटी बना दिया है नाश्ता, अभी छोला बनाना है, तो पहले मैंने सोचा कि खा लूँ उसके बाद बनाऊँगी। तो ये संडे का वीडियो है। पति जी का था मन कि छोले भटूरे खाने हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है बना दूँगी। तो अभी मैं बना रही थी खाना, सुबह रोटी सब्ज़ी बना दिया था मैंने, तो मैं बना रही थी छोले और इधर बना भी दिया मैंने। काम वाली बर्तन वर्तन धो रही थी, जल्दी हो गया था आज काम, तो बस बना दी और मैं एक रोटी से खा रही हूँ, क्योंकि भटूरे मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। पर फिर भी मैं जितना मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं खाती रही ठीक से, सेकेंड में तो मेरा और परेशानी हो रहा है, नहीं खाया जा रहा है। तो अभी पति जी के लिए बना रही हूँ छोले भटूरे, और ये भटूरे मैंने आटा का बनाया है, मैदा का नहीं बनाया है। बस अभी बना के उनको खाना दूँगी, उसके बाद से आप लोग बताइए क्या हालचाल है आप लोगों का, आप लोग कैसे हैं। पहली बार नहीं बनाई हूँ, पहले भी बनाई हूँ भटूरे छोले। तो बस अभी थाली में आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रही हमारी थाली, पति जी छत पे हैं, तो भिजवाऊँगी मैं उनको खाना, उसके बाद से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और मैं आज दिन में सो गई थी। सुबह उठ जाती हूँ 7-6:30 बजे तक, तो नींद तो आती नहीं है, पर आज मैंने सोचा कि आज मैं सोऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं सोती हूँ ना तो रात में फिर दिक्कत होती है मुझे। शाम के टाइम मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मेरा हाथ पैर सब दर्द होने लगता है, इस वजह से आज सो गई। तो मुझे आज मैं फ्रेश रहूँगी। और उठी हूँ तो मैं एप्पल खा रही हूँ। खाना खाने का मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा है। डॉक्टर बोली ये सब तो होता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी खाना खाना है, दवाई खानी है, सब कुछ खाना है, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कुछ भी खाने को। और बस उठी हूँ और ये सेब खा रही हूँ, और क्या बोलते हैं, दूध गर्म कर रही हूँ, दूध पीऊँगी, और उसके बाद से आप लोग से कुछ बातें करेंगे। तो ये पेट मेरा ना ज़्यादा ही पेट हो गया है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, समझ नहीं आता है। कभी कभी इतना ज़्यादा दिखने लगता है और कभी कभी बिल्कुल कम दिखने लगता है। और ये मैं दिखा रही हूँ, डॉक्टर के पास जो मैं गई थी, तो उसने इस बार डॉक्टर ने मुझे आयरन और कैल्शियम का टैबलेट दिया है। पिछली बार फॉलिक एसिड में खा रही थी दूसरा टैबलेट, और अभी टैबलेट चेंज कर दिया है, तो ये दोनों टैबलेट मुझे खानी है अभी। और ये फिर मैं आप लोग से मिलूँगी। ये देखिए हो गया है अगला दिन, नहीं ये संडे का ही है, कल का ही वीडियो है, और आज मंडे है जब मैं एडिट कर रही हूँ, और आप लोग देखेंगे ट्यूसडे को। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग बनता है। और ये है बंडा, हमारे गांव में इसको बंडा कहते हैं। और मैं ना बहुत वेट कर रही थी, सब्ज़ी ख़त्म हो गया था, मम्मी जी गई थी सब्ज़ी लाने। इस टाइम पे मैं सब्ज़ी लाने नहीं जा पाती हूँ, तो मम्मी जी ज़्यादा मार्केट जाती नहीं, घर से ही सब्ज़ी ले लेते हैं, क्योंकि उनको सब्ज़ी जैसे उठाया नहीं जाता है भारी चीज़। और आराध्या को लेकर के गई हैं, तो ज़्यादा लेट हो गया था। मैं सोचा इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है,
मैं सोच रही थी कि जल्दी आए तो जल्दी बनाऊँ, तो बस अभी सब्ज़ी लेकर आई हैं। मैं इसको फटाफट काट करके कुकर में ही बना दूँगी। और मुझे ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, बंडा और अरवी की सब्ज़ी। यहाँ पे सब लोग खाते हैं मेरे पति जी को छोड़ के। और झटपट बना दूँगी कुकर में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सारा सब्ज़ी ख़त्म हो गया था। जब सब्ज़ी पूरा ख़त्म हो जाए तो समझो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। तो अभी मैं झटाझट काट के फटाफट खाना बना के और मिलूँगी आप लोगों को अपने दिल की बातों के साथ। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कि क्यों मैंने की है ये तीसरी बार, और कितना मुश्किल है ये मेरे लिए। और मतलब अपनी मर्ज़ी से की हूँ, किसी और की मर्ज़ी से की हूँ, क्यों की हूँ ये सारी चीज़ें। महंगाई का इतना ज़माना है, ऊपर से बच्चा पालना कितना मुश्किल है ना। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है बच्चा पालना। और पहले ही मेरी 2 बेटियाँ हैं, पहले ही मेरे 2 बच्चे हैं, फिर इतना हिम्मत मेरे में कहाँ से आ गया सुपर वीमेन की तरह, कि इतना बड़ा फ़ैसला मैंने ले लिया। बस खाना बना के आप लोग से मिलती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल जाती हूँ बोलना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए किस तरीके का वीडियो आप लोग प्रेगनेंसी पर कुछ और अगर बातें हैं, आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। अगर मैं एक्सपीरियंस की रही होंगी तो उसको बताऊंगी आप लोगों को। कभी मेरा पेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता है, पता नहीं क्या हाल हो जाता है। हो गया है मेरा, कभी कभी लगता ही नहीं है और कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर। देखो बिंदी भी हट गई, पता भी नहीं चला कितना टाइम हो रहा। बाप रे, 10 बजने वाला है। अभी मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, मैं जा रही, थोड़ा सा आटा है उसको सान देने। और अर्शिता पूरा दही खा गई, दही जमाई थी, पूरा दही खा गई ये लड़की। अभी मैं आटा सान देती हूँ, उसके बाद बर्तन है थोड़ा सा धोऊंगी, ज़्यादा बर्तन नहीं होता है, मेरे रहते बहुत कम बर्तन होता है। और ये रही हमारी सब्ज़ी बंडे की। और अभी मैं चली आटा सानने, आटा सान के और रोटी देखती हूँ। आटा गया है पिसवाने के लिए, तो पहले आटा सान देती हूँ जितना है उतना। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा एक चीज़ और है कि जैसे कि ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी का, मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का, ये मैं अपने लिए ज़्यादातर बना रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी को दिखाने के लिए, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन का हर एक चीज़, हर एक बातें जो मैं सोचती हूँ वो भी मैं अब बात करूँगी। जो जो चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान कब तक ज़िंदा है, कब तक नहीं ज़िंदा है, नहीं पता। तो इसलिए सब चीज़ें हमारी, मेरे बच्चों के लिए होनी चाहिए कि मेरी मम्मी कैसी थी, मेरी मम्मी क्या सोचती थी, कैसा मम्मी का लाइफ था, मेरा प्रेगनेंसी जर्नी कैसा था। फर्स्ट बार मैंने यूट्यूब पर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। से 2 बच्चे तो मेरे ऐसे ही हो गए, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा कुछ किया था। तो बस इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और चलिए बात शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ बेटा, पानी फ्रिज में से ले लो। तो मैं भी सोच रही थी कि इस बारे में बात करना ज़रूरी है, ताकि बहुत लोगों को लगेगा कि 2 बच्चा क्यों, 2 बच्चा होने के बाद भी तीसरा बच्चा क्यों किया है मैंने। एक कमेंट भी एक बार किसी ने किया था कि इतना महंगाई के टाइम पे बेटा ही चाहिए होगा, तभी तो अपने तीसरा बच्चा किया है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड्स, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अब बच्चे पालूं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इतना मुश्किल से मैंने, बहुत मुश्किल से मैंने अपने 2 बच्चों को पाला है, बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से, अकेले सब कुछ किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब सब लड़कियों का पहली बार होता है, हर एक चीज़ ज़िंदगी में पहली बार ही होता है, ऐसा नहीं हम पहले एक्सपीरियंस। मैं वैसे तो मेरी शादी हुई तो जल्दी जल्दी मतलब बच्चे भी हो गए मेरे, मतलब शादी के 6 महीने बाद ही मेरी बड़ी वाली बेटी। तो उस टाइम पे मैं खुद तो अपने मैच्योर नहीं थी, ऊपर से बच्चा, ऊपर से उसको सब कुछ करना, मालिश और उसका सुसु पोटी, उसको नहवाना धोवाना, सब कुछ मैंने खुद ही किया है। मम्मी जी पापा जी लोग खिलाते थे, पर ये जो सेवा होता है बच्चों को पालना, वो मैंने खुद से किया है। एक बच्चा तो फिर भी ठीक होता है, जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना तो इतना परेशानी होता है ना, इतना परेशानी कि मैं क्या बताऊं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगी, जिनके भी 1 बच्चे हैं प्लीज़ आप लोग कभी भी दूसरा बच्चा जल्दी मत करिएगा, क्योंकि
पागल हो जाएंगे हम लोग बच्चों को पाल के। इतना मतलब परेशानी होता है 2 बच्चों को एक साथ हैंडल करना। और छोटे छोटे दोनों रहते हैं ना, तो एक तो ये होता है बड़े वाले बच्चों का बेचारे लोगों का उन लोग का प्यार छिन जाता है, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, छोटी उम्र में वो बड़े हो जाते हैं और सारा फोकस हम लोग छोटों को करते हैं। मजबूरी में करना भी पड़ता है, क्योंकि छोटे वाले बच्चे तो अभी न्यू बॉर्न होते हैं। बड़े वाले बच्चों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। इस चक्कर में हम उनको अच्छे से पाल भी नहीं पाते हैं और अपना भी हालत ख़राब होता है एक साथ 2 बच्चे पालने। तो मेरा हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, टूट चुका था। मैं बोली मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूँगी। अब बच्चे हो गए जो है, 2 बेटियाँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ भगवान की कृपा से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं शुरू से, हमेशा से। लेकिन होता है हम अकेले रहते नहीं हैं, परिवार में रहते हैं, यहाँ से मायके से हर जगह से, कि ऐसा नहीं है एक और कर लो। हो सकता है परिवार पूरा करने का, जैसा कि एक लोग ने कहा था कि आपको बेटा चाहिए होगा तभी आपने किया है। तो देखिए सब लोग चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना चाहे कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर मेरे 2 बेटे होते तभी मैं चाहती कि 2 बेटियाँ हो जाए। लेकिन ऐसा होता है ना, जिनके बेटे होते हैं उनको टेंशन नहीं रहता, बहू आ जाएंगी तो बेटियाँ हो जाएंगी। लेकिन जिनकी बेटियाँ होती हैं, ये देखिए अलग अलग सोच होता है। मैं सबकी सोच को एक जैसे नहीं कह रही। बहुत लोग को एक बेटी रहती है वो रख लेते हैं, बहुत लोग एक बेटा रखते हैं, बहुत लोग बहुत सारे बच्चे करते हैं। अपना अपना सोच है। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। तो इस वजह से मेरी फैमिली मतलब यहाँ की वहाँ की, करो करो करो, अब कब करोगी। जो जिसको देखो वो पूछता है कि इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, करना है तो जल्दी कर लो। क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी भी 4 साल पूरा करके 5वें में चली गई है। और बच्चा पैदा करना बहुत बहुत मतलब बहुत हिम्मत की बात है। एक तो अपना पूरा शरीर बर्बाद होता है, हेल्थ ख़राब होती है। मतलब अच्छी बात है, भगवान बहुत अच्छा तोहफ़ा देते हैं, पर अपना शरीर ख़राब होता है, ऊपर से हम उसको पालने में जितना तकलीफ़ होता है एक लेडीज़ को, बहुत मुश्किल होता है। सब माएँ जानती होंगी, और ख़ास तौर से उनको जो अपने बच्चों को अकेले सब कुछ हैंडल करती है। बहुत सारे फैमिली में ऐसे होते हैं कि बच्चे को हर लोग देखते हैं, कोई मालिश कर देता है, कोई नवा देता है, कोई इस तरीके से। लेकिन जो अकेले करता है उसको पता होगा कि कितना कठिन होता है बच्चा पालना। हो तो ये सब बातें हैं फैमिली की तरफ से प्रेशर कि नहीं करो 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 कर लो, अब नहीं करोगी तो कब करोगी, बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या कहेंगे ये वो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब कह रहे हैं लोग तो एक बार और ट्राई करते हैं। भगवान भी अगर देंगे, अगर मेरी फैमिली कंप्लीट होनी रहेगी तो हो जाएगी, नहीं तो भगवान की मर्जी। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसके बाद से मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना मुश्किल, कितना हिम्मत से मैंने ये फ़ैसला लिया है। अगर लेना होता तो बहुत पहले ही कर चुकी होती। मेरी छोटी वाली बेटी इतना दिन तक नहीं हो, मतलब इतना लेट नहीं करती मैं, अगर मुझे अपनी मर्ज़ी से करना होता तो। लेकिन परिवार में रहते हैं तो परिवार का भी सुनना पड़ता है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मतलब। तो बस यही बात है। मुझे लग रहा है कि भगवान मतलब मैं जो समझा रही हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं समझे होंगे तो बताइएगा, अगली बार और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। तो यही सब बात है, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि चलो तीसरा कर लेते हैं फैमिली में आकर के। और फिर कहीं न कहीं सोचा चलो देखते हैं भगवान जी, क्या पता अगर लिखे होंगे कंप्लीट होना तो हो जाएगा, नहीं लिखे होंगे तो भगवान की मर्ज़ी। सब में मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ हर एक चीज़ में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, बिल्कुल नहीं, 1% का तकलीफ़ नहीं है मुझे। बहुत मैं खुश रहती हूँ अपनी बेटियों से। तो बस यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं कभी किसी बेटी को नहीं बुरा कर रही, ना मैं किसी को बेटा को बुरा कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे किसी के ख़राब हैं। सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना मर्जी है, अपना अपना सोच है, सब लोग अपनी सोच से चलते हैं। जो मेरा था वो मैंने आप लोग को बताया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तीसरी बार प्रेगनेंट हूँ तो ऐसा नहीं है मैं दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। अब मैं हर एक चीज़ फील कर पाती हूँ। इस बंदर के टाइम मैं मैच्योर नहीं थी।